श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, ब्यावरा, आगे आगर, इंदौर, देवास, मालवा तक पूरे क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से चंबल, काली सिंध, पार्वती, इन नदियों के माध्यम से नदी जोड़ो अभियान के लिए जोरदार ताली एक बार फिर मोदी जी के लिए बजाइए, जिनके माध्यम से पूरा क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी, घर में बिजली और पीने का भी पानी, सब प्रकार के संसाधन के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर के 70,000 करोड़ के नए काम का भूमि पूजन करने वाली है। ये पूरा क्षेत्र, आप सबसे निवेदन करता हूं, अपनी जमीन मत बेचना, तकलीफ आए तो थोड़ा कर्जा कर लेना, थोड़ा जरूरत और कठिन पड़े भले मकान गिरवे रखना, लेकिन जमीन बचाना। आने वाले समय में यहाँ की जमीन हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ने वाले हैं। खेती के माध्यम से और आमदनी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, दूध उत्पादक सारे मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने दूध उत्पादन के मामले में एदल सिंह जी के पहले हमारे अपने यहाँ के अभी मंत्री और पूर्व विधायक रामनिवास जी ने कहा है, हमारी सरकार ने तय किया है कि पशुपालन को बढ़ावा देना चाहते हैं और हमारी सरकार दे भी रही है। अरे गाय हो, भैंस हो, घर में किसान की आमदनी के लिए नगद रास्ता उससे आता है। तो जो भी व्यक्ति घर में दूध का उत्पादन करेगा, जैसे गेहूं पे, धान पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे दूध खरीदने पे भी बोनस हमारी सरकार देने वाली है। अभी मुझे बताया गया कि यहां पर भी कुछ और काम बाकी रह गए। 400 करोड़ के काम तो पहले लिए हैं, अभी आपने और कहा है। हमारी सरकार इस मामले में उदार है। श्योपुर जिला हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, इसीलिए माननीय विधायक पूर्व और माननीय सांसद ने जो जो मांगा सबका सब देने की घोषणा यहीं से करता हूं। कोई योजना कम नहीं होगी। 7 लोग मारे गए थे नाव में डूब करके सीप नदी पर। 30 करोड़ की लागत से उस पुल को भी बनाने की घोषणा यहीं से करने की बात करते हैं। तहसील मुख्यालय करहाल और वीरपुर को नगर पंचायत बनाने की बात माननीय रामनिवास रावत जी ने की है। परीक्षण करा के दोनों को कराने की घोषणा यहीं से की जाती है। नवीन बिजली ग्रिड 3311 केवी के ग्राम बलावनी, तहसील वीरपुर, नगरपुर विजयपुर में डाबीपुरा के पास तहसील विजयपुर, ग्राम भोजका तहसील करहाल, ग्राम चिमलवानी तहसील विजयपुर, ये चारों स्थान पर नवीन केवी के विद्युत उपकेंद्र बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे माध्यमिक हाई स्कूल सुनवाई और अरोद को हाई स्कूल में उन्नत किया जाना है। परीक्षण करा के इनको भी उन्नत किया जाएगा। ग्राम पंचायत धामनी में धमनत नदी पर बांध का निर्माण, ग्राम पंचायत कदवई के पास बेहरदे नदी पर बांध का निर्माण। जोरदार ताली बजाओ, परीक्षण करके इनको भी देखा जाएगा। अलग अलग समाजों के सामुदायिक भवन आपने मांगे हैं, मैं परीक्षण करा के सारे सामुदायिक भवन देने की घोषणा करता हूं। जब सबको दे रहे तो छिमछिमा हनुमान जी कैसे रह सकते हैं? छिमछिमा हनुमान जी पे भी देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो छिमछिमा हनुमान जी पर भी 1 करोड़ की राशि विकास के लिए वहां देने की घोषणा भी यहीं से की जाती है। बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर के केन बेतवा नदी का भूमि पूजन होने वाला है। हमारे अपने पूरे क्षेत्र के अंदर किसान के हर खेत तक पानी पहुंचेगा और पानी पहुंचना भी चाहिए। हमारे किसानों की मेहनत, उनका पसीना, उनके अपने, एक तरह से किसान के और सूर्य देवता के बीच प्रतियोगिता होती है। सूर्य देवता अपनी चमक बिखेरते हुए गर्मी डालते हैं और किसान अपने शरीर पे सारा झेलते हुए
पूरे देश और दुनिया के लिए अन्न उत्पादन करके एक तरह से माँ बाप की भूमिका अदा करते हैं। ऐसे किसानों के लिए अगर पानी आता है, खेत हरे भरे होते हैं, तो ये पूरे देश के लिए, दुनिया का भला होता है। जोरदार तालियां बजाइए अपने इस भाव के लिए। और यही तो कारण है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीमा पे जवान और खेत पे किसान दोनों का सम्मान बना के रखा है। सीमा पे जवानों के लिए नित नए हथियार, नई नई सुविधाएं, और किसानों के लिए भी किसी ने पहली बार किसान सम्मान निधि अगर दिए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए किसानों का सम्मान निधि के माध्यम से। और सरकार ने भी कहा है, हमारी सरकार भी, जो किसान सम्मान निधि दिल्ली से मिलेगी मोदी जी देंगे, हमारी सरकार भी लगातार वो सम्मान निधि जारी रखेगी, उसमें कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं है। टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज कभी कोई सोचता था क्या? हमने टेंडर किया, जोरदार ताली बजा, बहुत जल्दी टीकमगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। जिनके घर में पशुपालन होता है, हमने तय किया है प्रत्येक दूध उत्पादक किसान या अपने पशुपालक के घर में दूध पे भी सरकार बोनस चालू करने वाली है, दूध खरीदने के ऊपर भी। बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई। लाडली बहनों की खुशियों का दिन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 बहनों को 1,574 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण। लाडली बहनों को रक्षाबंधन का उपहार 322 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण। हर लाडली बहनों को मिला 250 रुपए का शगुन। 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक बहनों को 52 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि का अंतरण। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को 332 करोड़ का अंतरण। बहनों को सावन माह में मिली इन बड़ी सौगात के लिए बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई। आज तो ये विजयपुर की धरती, पूरा प्रदेश एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थान पर, जहां लाडली बहनों के माध्यम से 25,000 कहते किसको हैं, और लगभग 1,29,00,000 बहनों के माध्यम से ये रक्षाबंधन का त्योहार मना। आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। ऐसा लगा आज ही राखी बन गई। और राखी ये केवल 2 धागे का मुद्दा नहीं है, बहन और भाई के बीच का रिश्ता। ये जवाबदारी से कहता हूं, जिस घर में बहन नहीं होती है, जिस घर में माता बहनों का अभाव होता है, उस घर के घर वालों से पूछो, ऐसा लगता है कि दिन में अंधेरा हो गया। माता बहनों से घर की जो रौनक होती है, जो आनंद आता है, घर की मर्यादा रहती है। हम सब मिलकर के ये माता बहनों का आशीर्वाद पाने के आकांक्षी, आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे। सावन के महीने में बहनें कहां कहां से आई, ऐसा लग रहा मैं कुंभ की नगरी से आता हूं। उज्जैन तो कुंभ है, आज बहनों का कुंभ हो गया उज्जैन के बजाय विजयपुर में। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। ये जनसैलाब, आपकी यहां उपस्थिति, ये 2 कारण से बहुत महत्व रखती है। एक कारण हमारे अपने समाज में, हमारे अपने संस्कार में त्योहारों को साथ में मनाने का जो आनंद है, अपने घर में तो सब मना लेते हैं, लेकिन सामूहिकता के साथ जो त्योहार मनते हैं, उन त्योहार का आनंद अलग होता है। और त्योहार तो कहते हैं हमारे यहाँ कि 12 महीना और 13 त्योहार, क्या होली, क्या दिवाली, इन त्योहारों का अपना मजा है। लेकिन सावन के महीने में सबसे ज्यादा आनंद अगर आता है तो रक्षाबंधन का आता है। यह त्योहारों का राजा होता है। बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर के केन बेतवा नदी का भूमि पूजन होने वाला है हमारे अपने पूरे क्षेत्र के अंदर।
किसान के हर खेत तक पानी पहुंचेगा और पानी पहुंचना भी चाहिए। हमारे किसानों की मेहनत, उनका पसीना, उनके अपने, एक तरह से किसान के और सूर्य देवता के बीच प्रतियोगिता होती है। सूर्य देवता अपनी चमक बिखेरते हुए गर्मी डालते हैं और किसान अपने शरीर पे सारा झेलते हुए पूरे देश और दुनिया के लिए अन्न उत्पादन करके एक तरह से माँ बाप की भूमिका अदा करते हैं। ऐसे किसानों के लिए अगर पानी आता है, खेत हरे भरे होते हैं, तो ये पूरे देश के लिए, ये दुनिया का भला होता है। जोरदार तालियां बजाइए अपने इस भाव के लिए। और यही तो कारण है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीमा पे जवान और खेत पे किसान दोनों का सम्मान बना के रखा है। सीमा पे जवानों के लिए नित नए हथियार, नई नई सुविधाएं, और किसानों के लिए भी किसी ने पहली बार किसान सम्मान निधि अगर दिए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए किसानों का सम्मान निधि के माध्यम से। और सरकार ने भी कहा है, हमारी सरकार भी, जो किसान सम्मान निधि दिल्ली से मिलेगी मोदी जी देंगे, हमारी सरकार भी लगातार वो सम्मान निधि जारी रखेगी, उसमें कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं है।